सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वजीर खारिजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई न सिर्फ दिलगीर है, इंतहाई अफसोसनाक है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। जुल्म का बाज़ार गर्म है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर अब कब जागेगा। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफी, बिलावल भुट्टो और सफारती वफ़द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से वापस लाए मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। IMF को बता दिया था ज़राअत फर्टिलाइज़र पर टैक्स नहीं लगने देंगे। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। 13 जून को इसराइल ने आलमी कवानीन के खिलाफ ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने यह करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में सोलर पर सेल्स टैक्स 18 से 10% पर लाने का ऐलान। कहा बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, मुशावरत के बाद 10% इजाफा कर दिया। भारतीय हरदर्मी बरकरार। मोदी का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी मानने से इनकार। पहलगाम वाक़े पर सालसी मुस्तरद कर दी। मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर को ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह किया। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को बताया भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की और न आइंदा करेगा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तफाक भी किया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। अमेरिका सालसी के लिए तैयार लेकिन ज़बरदस्ती मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप किसी फ्री को सालसी की पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका दूसरे ममालिक के फैसलों पर राय नहीं दे सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस का बयान। कहा अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफ़र न करें। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतेह 1 मिसाइल से हमले। मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मक़दस और शेरोन धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली तल अवीव के मज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दे। सहूनी फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदाराने इनकलाब का दावा। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का इंदिया। फ़लस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। हौसी रहनुमाओं का अज़्म का अयादा।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर रहम ना करने का अहद। हम सेहूनियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्द सेहूनी वजूद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तमाम जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब के हवाले कर दिए। इसराइली सफीर का कहना है कि ईरान के लिए हमारे पास सरप्राइज मौजूद हैं। अब जो हमला होगा उसके मुकाबले में हिजबुल्लाह पर पेजर हमला बहुत सादा लगेगा। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 रोज चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल के मशरकी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। दारुल हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि अस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज़ायद मिसाइल बैटरियों को तबाह किया गया। इसराइल हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शुहदा में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से ज्यादा पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। 250 पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर से घरों को रवाना। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और स्टूडेंट्स शामिल। आज सुबह PIA की पहली खुसूसी परवाज अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। कैशलेस इकोनॉमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। पॉलिसी इकदाम से डिजिटल इदाइयों और रुकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिजिटल इदाइयों और रुकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। हमने जंग मुसल्लत नहीं की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में नहीं देखा। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। सब ने मिलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जो काबिल सताइश है। अमन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मुस्तकिल जंग की नहीं, अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। हमें खारिजा पॉलिसी में तेजी लानी होगी। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा क्लाइमेट बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया जो तंग नजरी है। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाने थे वो 50 घर भी नहीं बना सके। मरियम नवाज ने बजट में सिर्फ जलाओ घराओ या एहतजाज के लिए पैसे नहीं रखे। वजीर आला पंजाब 1-1 रुपए को आवाम की अमानत समझती हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत हज़ारों खानदानों को अपनी छत मिल चुकी। लाखों खानदानों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 15 लाख रुपए बिलासूद कर्ज दिया जा रहा है। सीटों को कम करके 92 सीटों पर लाया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, हमारे हुकूक सल्ब किए गए हैं। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा ईरान ने थ्रेट दिया है कि तेल की फराहमी मुश्किल हो सकती है। दुनिया में एक दिन के तेल की पैदावार 8 करोड़ बैरल है। बताएं तेल कहां से लाएंगे, अफगानिस्तान से या ताफ्तान से? PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा ऐवान में बैठे लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है। इसकी मजम्मत करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुमकिना सिक्योरिटी खतरात और इलाकाई कशीदगी पर तबादला ख्याल। हुकूमती सतह पर दिफाई हिकमत अमली को तक़वियत देने पर भी जोर। इजलास में नायब सदर अव्वल मोहम्मद रजा आरिफ समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि इसराइल के हमलों से अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान खित्ते में बहुत जिम्मेदार मुल्क है। जंग में किसी की शमूलियत से मुकम्मल जंग और खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे।
नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते। इस्राएली मीडिया के मुताबिक बातचीत व्हाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम को क्या यकीन दहानी कराई, वाज़ेह न हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका उसका साथ दे या उसके लिए ईरान से जंग लड़े। उधर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से रोजाना ट्रंप से बात होती है। ईरान और यूएई के सुदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा यूएई खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुतल्लिका अफ्रीकैन से मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए है। यूएई का अक़वाम मुत्तहिदा से इस्राइल ईरान जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि इस्राइल ईरान जंग बंद करवाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। अमेरिका का जंग में कूदने का खतरा। ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमेरिकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमेरिकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाए हुए होगा। हौसी बहरे अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी अखबार का दावा। ईरान पर इस्राएली हमलों में 585 ईरानी लुकमा अजल बने। इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ईरानी हुकूमत की रिपोर्ट में 224 शहीद और 1200 से जायद जख्मियों की तस्दीक की गई है। अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। यंग वकला को सीनियर से सीखने की तलकीन। कहा, हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क्याम के बाद पाकिस्तान वापस रवाना। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी हमराह हैं। लीगी कारकुनान कायद को अलविदा करने के लिए एवन फील्ड हाउस के बाहर मौजूद रहे। 14 जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? 1 यूनिट की तहलील पर भी नई हाई कोर्ट तश्कील हुई। यहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा, 1976 में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग किया गया। यहाँ भी जजेस को दोनों हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करते गुज़िश्ता सीनियरिटी को बरकरार रखा गया। जहाँ सदर ममलिकत को मयाद तय करने का आइन में लिख दिया जाए, वहाँ इख्तियार होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नॉर्वे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएगा। मरियम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मजीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने के इम्कानात। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी में बारिशें मामूल से 60% ज्यादा होंगी। तमाम अजला मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करें। DG PDM में इरफान अली काचे की ज़ेर सदारत सूबे भर के DCs का अहम इजलास। मानसून बारिशों की पेशगोई पर ब्रीफिंग दी। PTI की दरखास्त जजेस ने मुस्तरद नहीं की। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील हो सकती थी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया गया तो बहरान ने जन्म लिया। अदालती फैसले के बाद आइन से इन्हराफ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमारे सामने एक फैसला है जिस पर नजरसानी है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बजट में आम आदमी का ख्याल रखा गया। नौजवानों के लिए हजारों नई आसानियां पैदा की गई। तर्जुमान हुकूमत शाहिद रिंद की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत गैर तरक्याती फंड्स में कमी के लिए किफायत जारी से काम ले रही है। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान को वफाकी महसूलात से 801 अरब रुपए मिलेंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी ज़मीन पर दाग है। ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं, इंसानियत का जवाल है। आलमी बरादरी खामोश ना रहे। खतरात शदीद तर हो चुके। आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। काबिज कुव्वत बैनुल-अक़वामी कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब है। गजा में तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स और रिहायशी इलाकों को मलबा बना दिया गया है। इसराइल ने गजा में 55,000 से जायद मासूम अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मुतासरा बोगियां ट्रैक से हटाई जा रही हैं। ट्रैक की मुरम्मत में 5 से 7 घंटे लग सकते हैं। रेलवे हुक्म।